अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड कार टिप्स टीवी में खुशामदीद। मैं हूं निसार खान और आपको आज बताऊंगा सुजुकी रावी अगर आपकी गाड़ी मिसिंग कर रही हो आपने कैसे चेक करना है उसकी मिसिंग को और कैसे दूर करना है। आपको कैसे पता लगेगा कि गाड़ी मिसिंग किस वजह से कर रही है, इसी के ऊपर बात करेंगे हम। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करने से आप हमारी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है, लेकिन वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो लोग न्यू हैं वीडियो हमारे चैनल पर, वो सब्सक्राइब भी कर लें। नीचे रेड कलर का बटन है उसको दबाकर और बेल पे लाजमी क्लिक करें नोटिफिकेशन के लिए। तो चलें देखते हैं, शुरू करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में, चेक करते हैं। जी तो फ्रेंड देखें, ये सुजुकी रावी है, इसमें ये यूरो है, 13 मॉडल है मेरे ख्याल से, बस 13 मॉडल और जितने मॉडल भी हैं ये एक ही बात है। तो ये देख लें, इसमें हम चेक करेंगे इसकी प्रॉब्लम क्या है। इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और इसमें हमने स्टार्ट किया और जैसे हम कर दे रहे हैं ये मिसिंग कर रही है और काफ़ी शदीद किस्म की ये मिसिंग कर रही है। अब आपने इसको चेक कैसे करना है तो ये हम आपको बताएंगे। चेक करने के लिए आपने करना क्या है, सिंपली ये जो हल्की फुल्की मिसिंग होती है, मिसिंग की काफ़ी वजह होती है, लेकिन जो मेन जो वजह हम आपको बताएंगे आपने कैसे चेक करना है। सबसे पहले क्या चीज़ चेक करनी है, अब ये स्टार्ट आप हम इसको जो इसकी वायर लगी हुई है इसको स्ट्रोक चेक करेंगे कि कहाँ से ये मिसिंग। तो जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे थे या देखेंगे तो उनको चाहिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से आपको कोई ख़र्चा नहीं आएगा, हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। हमने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है आपके लिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी बनाते रहेंगे और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएंगे। मेरी जो वर्कशॉप है ये विलेज इलाका है आज़ाद कश्मीर का, क्योंकि यहाँ पर अक्सर गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती मकदार में, वो हर किस्म की गाड़ी नहीं आती और जब अक्सर अगर आ भी जाती हैं तो रश होता है काम का, तो वीडियो बन नहीं सकती। तो कोशिश इंशाल्लाह करूँगा आप लोगों के लिए हर गाड़ी की वीडियो बनाऊँ, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए। तो जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है उसको दबाकर और साथ में बेल पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। वीडियो को आप मुकम्मल देखें और मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ऐसी ऐसी वीडियो बनाने की जो मिसिंग हो या और इस तरह की प्रॉब्लम हो, और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह बनाऊँगा, कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे आप लोगों का तहवन चाहिए होता है। और जो लोग काम सीखने वाले होते हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्प होती है, और जो रास्ते में प्रॉब्लम आती है या जो गाड़ी का काम करवाना नहीं जानते उनके लिए काफ़ी हेल्प के लिए ये वीडियो होती है। और वीडियो को आप पूरी मुकम्मल देखें, पूरी वॉच करें, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह हम आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाते रहेंगे। अरे अब एक एक स्ट्रोक को हम उतारेंगे। देखें, एक वायर प्लग वायर उतारनी है। ये देखें, ये वायर जैसे ही उतारी तो इंजन की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया। वापस लगाओ इसको, ये देखें ये फिर ठीक हो गया। अब इसको हमने वापस प्लास की मदद से आपने निकालना है। इसको बिल्कुल साफ़ प्लास हो, पीछे इसके ऊपर कवर लगाओ। अगर आप कवर लगा हुआ प्लास नहीं लगाएंगे तो आपको ये काफ़ी अच्छा झटका दे सकती है, क्योंकि इसके अंदर करंट होता है। तो आप प्लास की मदद से इसको आपने उतारना है चेक करने के लिए, ठीक है। और स्टार्ट रख के गाड़ी को उतारना है आपने, इंजन को बस। अब हम दूसरे नंबर वाली को निकालेंगे। अब देख लें, हम दूसरी नंबर वाली जब निकालेंगे वायर को, ये देखें जब दूसरी नंबर वाली डाली तो फिर भी इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन शुरू कर दी। वापस लगाओ, लेकिन जैसे ही वापस लगाई तो इंजन फिर वापस ठीक हो गया। आपने भी ऐसे ही इनको निकालना है। एक को निकाला, दूसरा को, ये 3 सिलेंडर इंजन है। अब तीसरी सिलेंडर जो तीसरी नंबर वाला है इसको हम निकालेंगे। ये देखें, अब जब तीसरे नंबर वाला हम निकाल रहे हैं तो इसकी कोई वो ख़त्म नहीं हो रही, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करेंगे, वायर निकाल के इसका जो स्पार्क प्लग है उसको खोलेंगे और इसके जो ऊपर इंजेक्टर लगा हुआ है ये देख लें, वहाँ पर जो तीसरे नंबर वाला इंजेक्टर है उसको भी हम टेस्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम प्लग खोल के टेस्ट करेंगे, क्योंकि वो ईजी है। उसको टेस्ट करेंगे, इसका प्लग तो नहीं शॉर्ट है, बिल्कुल ख़राब तो नहीं है, उसको हम टेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर वो नहीं मसला नहीं है तो इसके इंजेक्टर पे चेक करेंगे। तो चलिए इसका प्लग खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या मसला है। जी तो फ्रेंड देखें, इसका हमने प्लग खोला है। तो अब हम प्लग को टेस्ट करेंगे, तो चेक करते हैं कि प्लग में कोई मसला है या नहीं है। अब चलिए देखते हैं। ये देखें, जैसे ही हम प्लग को टेस्ट कर रहे हैं तो इस पर रीडिंग दे रहा है। उठाओ, वापस उठाओ। ये देखें, अब इसके जैसे ही लगाएंगे हम तो इसमें इसका मतलब है इसका प्लग ठीक है, प्लग में मसला नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे इसका और किस चीज़ में मसला है। तो बाज़ गाड़ियाँ प्लग शॉर्ट करती हैं तो प्लग में मसला होता है, और अगर आपकी गाड़ी का प्लग ठीक है तो आप तीसरे नंबर पे मसला है, जो तीसरे नंबर का सिलेंडर का स्टॉक है वो मिस कर रहा है। तो वहाँ पे हम चेक करते हैं। अभी इसके ऊपर जो इंजेक्टर लगा है उसके कोई करंट का मसला, उसको चेक करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं वहाँ पर क्या मसला। प्लग तो उसका बिल्कुल ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, इसके ऊपर ये जो 3 लगे हुए हैं ग्रिप इंजेक्टर के, ये देख लें। तो मैं बताता हूँ, वो जो आखिरी नंबर है हमने हमारा 3 नंबर का हमने चेक किया था, जिस नंबर पे ये मिस कर रहा हो इसको देखें, इसकी कोई वायर का मसला है, इसको बाहर निकालते हैं। अभी ग्रिप को चेक करेंगे।
तो इसको हम वायर निकाल के चेक करेंगे। इसको आपने आराम से ऊपर से क्लिप को दबा के वायर निकाल लेना है। ये देखें, ये ग्रिप बाहर आ गया। अब इसका मसला क्या है ये देखते हैं। ज़रा आपको सही से दिखा सकते हैं। ये देखें, इसकी जो वायर है ये टूटी हुई है। ये देखें, इसकी एक ये वायर है जो निकल गई है, ये टूट गई है। तो अब इसको हम वायर को रिप्लेस करेंगे या ठीक करके लगाएंगे वापस। तो देखते हैं इसमें क्या। तो आपने भी ऐसे ही चेक करना है। अगर आपके प्लग को वायर को उतारें जहाँ से मिस कर रहा हो, यानी कि इंजन वाइब्रेशन ना कर रहा हो, तो जिन वायर को उतारने से वाइब्रेट करेगा तो वो तो ठीक है। जो वाइब्रेट नहीं करेगा उतारने से तो समझ लें उसी स्टॉक में मसला है। तो या ऊपर इंजेक्टर में ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मसला यूरो का है। यूरो जो आती है 13 मॉडल से ऊपर, तो 12 मॉडल से नीचे जो गाड़ी होगी अगर प्लग वायर आपने उतारी है तो उसमें अगर इस तरह का मसला आता है तो समझ लें उसका प्लग ही ख़राब है। इसके इंजेक्टर का मसला नहीं होता क्योंकि वो कार्बोरेटर वाली होती है। तो चलें अब इसको हम देखते हैं, इसको कैसे चेक करेंगे, ठीक करेंगे। इसको भी इसको लगा के तो फिर चेक करेंगे इंशाल्लाह। जी तो दोस्तों देख लें, इसका हमने ग्रिप निकाला है। छोड़ो, ये देखें इसकी ये वायर टूटी हुई थी, ठीक है। तो अब आपने इसको अंदर लगाना कैसे है वापस वायर को, तो इसको आपने निकालना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। आपने एक सुई की मदद से इसको निकालना है वायर। ये जो आगे देख लें यहाँ पर, नीचे करके दिखाऊँ, ये इसके अंदर जो ये जहाँ पर मैं सुई डालूँगा ये एक छोटा सा इसके आगे लाग लगा होता है। आप क्योंकि ये कैमरा है, कैमरे की मदद से इतना नहीं हो सकता। इसको निकालो, ये छोटी सी लाग, इसको आप ऊपर उठा के इसको पीछे जैसे ही दबाएंगे, ये देखें ये लाग है, हल्की सी ऊपर दबा के ना इसको आप पीछे दबाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगी। देखें इसको जैसे ही वो लाग ऊपर हुई तो वो नीचे चली गई है। इसका क्लिप जो नीचे जा रहा है अभी, तो आप इसको यहाँ से ये देखें पीछे बाहर आ गया। इसको बाहर इस तरह से आप निकाल सकते हैं सुई की मदद से। देखें ये बाहर आ गया। तो इसको हम वापस लगाएंगे काट के, फिर इसको इस वायर को हम वापस लगाएंगे। देखें इसको कैसे काटते हैं मैं आपको बताता हूँ। जी तो फ्रेंड देखें इसको हम करेंगे, ये देखने थे, इसको हम निकालेंगे बाहर। ये देखने यहाँ से इसको, ये जो इसको पुराना ये जो लगा हुआ है बीच में, ये जो वायर इसमें टूटी हुई है ये निकालेंगे इसको। ये देखें ये निकल गई बाहर। अब ये जो आगे बकाया बची है इसको हम करेंगे, ये पीछे कर दिया इसको, और जो न्यू वायर हम यहाँ पर लगाएंगे जो यहाँ से ये टूटी हुई है, दिखा दें आपको। इसको आपने वायर निकाला था, इसको आपने थोड़ा सा इस तरह कर देना है, करके वापस इसमें रखना है। ये किया, और जैसे ही आप इसको इस तरह करेंगे तो ऊपर इसको आपने इसको वापस से ऐसे रख कर आपने प्लास की मदद से इसको दोबारा दबा देना है। अगर आपके पास या रास्ते में है या किसी जगह में है तो आपने इस तरह करना है। अगर आपके पास कोई ये ग्रिप नियो है तो आप इसको नियो भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसको हमारे पास नियो नहीं है तो हम इसी को रिपेयर कर रहे हैं दोबारा से। तो इसको हम लगाएंगे वापस। तो अगर आपके पास नियो है तो आप नियो लगाएंगे। देखिए हम इसको वापस लगाएंगे इसमें। आपने इसको प्लास की मदद से अच्छी तरह से दबा देना है नीचे, ताकि ये बैठ जाए। ये देखना ये, और इसको हम दबा देंगे। अब देखें इसको हमने ये दबा दिया। अब इसको हम वापस इसी के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो आपने डालना कैसे है वापस मैं आपको बता देता हूँ। ये जो इसका ये जो कट छोटा सा बना हुआ ऊपर देखें, ये यहाँ पर ये जो छोटा सा कट है, इसको आपने इसके इस तरफ से रखना ऊपर। यहाँ जिस तरफ इसका ये क्लिप लगा हुआ है दबा के हम बाहर निकालते हैं इस तरफ। तो इसको जैसे ही हम वापस यहाँ से अंदर डालेंगे इसको ऊपर, तो इसको थोड़ा दबाएंगे अंदर, तो ये अपनी जगह में वापस आ जाएगा। ये देखने आगे आगे ये सामने आ गया बिल्कुल। ये अपनी क्लिप में खुद ही बैठ जाएगा दबाने से। तो अब ये जो वापस हमने इसको तार को लगा दिया, अब वापस लगाएंगे क्लिप को वहाँ पर। ये देखें वो तीसरे नंबर का था, हमने वो तीसरे नंबर पर ये लगा दिया। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही हो, आप ना निकाल ऊपर से ये इसकी शील्ड खोल दें, तो आप इसको स्टार्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे। ये तो फ्रेंड देखें अब इसको हम एक्सीलेटर दे रहे हैं तो ये नहीं काट देंगे। अब उसमें जो मसला था वो वही मसला था जो हमने आपको बताया। अब हम इसको मिसिंग नहीं कर रही। अब जैसे ही हम इसकी वायर उतारेंगे 3 नंबर की, तो ये देखें इसकी इंजन वाइब्रेट शुरू कर देगा। ये 12 मॉडल से ऊपर यूरो में जो आपको बता रहा हूँ, यूरो 2 जो गाड़ियाँ हैं, जैसे जिसके जैसे ही इंजन को उतारते हैं तो इसका इंजन वाइब्रेट कर रहा है, और जैसे ही वापस लगाएंगे तो इंजन
ठीक हो जाएगा। ये 12 मॉडल से ऊपर जितनी गाड़ियाँ भी हैं उनको आपने ऐसे चेक करना, और जो इससे नीचे हैं तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा। कोई अगर गाड़ी आ जाती है तो कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर दूसरे लोगों के साथ करें ताकि दूसरे लोगों को भी